हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और देखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि समर 2023 बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को अनसॉल्व करेगा। जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का एक टीम से दूसरे टीम में जाना, बहुत बड़े बड़े ट्रांजिशंस होना और बहुत बड़े बड़े क्लब्स का ट्रांजिशन फेज से एक ग्लोरी में वापस आना। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। और आज के हम लोग सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो वो है हमारे द प्रिंस चार्मिंग नेमार की तरफ से। और नेमार की कहानी तुम्हें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। सबसे पहले अगर हम नेमार और पीएसजी सागा की बात करें तो देखो, पीएसजी ने ये चीज अब कंफर्म कर दिया अपने ऑन्ट्राज से कि नेमार को वो अब नहीं रखना चाहते हैं। और नेमार ने भी ये चीज बहुत समय पहले ही कंफर्म कर दी थी कि वो पीएसजी छोड़ना चाहता है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो, मैंने ये चीज कही कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन तुम ये चीज जरूर कंफर्म करना कि वो ऑप्शंस हैं कहां से। अब तुम मुझे बोलोगे कि स्वैगी यार, नेमार के लिए तो कोई भी टीम आगे बढ़ना चाहेगी, कोई भी टीम नेमार को अपनी टीम में लेना चाहेगी। बस यही एक सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि क्या नेमार 31 साल में किसी टीम को वैल्यू एडिशन करेगा। और सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि अगर वो वैल्यू एडिशन चलो कर भी देता है तो क्या इतनी बड़ी सैलरी 1 मिलियन पर वीक की कोई भी टीम जस्टिफाई करना चाहेगी। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है नेमार को साइन करने के लिए। अब देखो, नेमार को साइन करने के लिए भले ही ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली देखोगे ना तो यूरोप से ऑप्शंस बहुत कम है। और ऐसे में यूरोप में जो सबसे टॉप टियर टीम्स हैं, जैसे कि अगर तुम बात करो चेल्सी की या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, या फिर अगर तीसरे ऑप्शन की बात करो तो वो है बायर्न म्यूनिख की, तो ये तीन ऐसी क्लब्स हैं जो अभी नेमार में इंटरेस्टेड है। नेमार में एज अ प्लेयर इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी भी इनके लिए इस नेमार को साइन करने का रोड़ा जो सबसे बड़ा बन रहा है वो है इतनी बड़ी सैलरी। और अगर तुम सैलरी की बात करो तो 1 मिलियन पर वीक की सैलरी कोई भी क्लब अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में नेमार का किसी यूरोप के दूसरे बड़े क्लब को ज्वाइन करना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इतनी बड़ी सैलरी और एफएफपी। अगर तुम नेमार के पर्सपेक्टिव से देखो तो नेमार ने ये चीज ऑलरेडी कंफर्म कर दी है कि वो अब पे कट नहीं लेगा। तो ऐसे में इतनी बड़ी सैलरी कौन देगा, कौन सी क्लब आखिर अफोर्ड कर सकती है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे में यूरोप में ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। और इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए आती है सऊदी की ऑफर। अब सऊदी की ऑफर क्या है, तो अल हिलाल ने एक्चुअली बहुत बड़ा ऑफर दिया है नेमार को, जस्ट बिकॉज उनकी मेसी सागा खत्म हो गई और मेसी ने फाइनली एमएलएस को ज्वाइन कर लिया। तो अब वो अपनी नजर हटा चुके हैं नेमार पे और नेमार अब उनका प्राइम टारगेट है। तो अब ऐसे में उन्होंने नेमार को साइन करने का सोचा है और नेमार को वही सबसे बड़ी ऑफर दी है जो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है, यानी कि 400 मिलियन की। तो ऐसे में अब एक ऑप्शन अल हिलाल का भी है टेबल पर। और अगर तुम इन सब को हटाकर अगर बात करो ना तो एक और ऑप्शन जो सबसे बड़ी नेमार की टेबल पर है वो है एमएलएस के तरफ से। अब ये चीज स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी एमएलएस की टीम ने नेमार को ऑफर दी है, बट नेमार के ऑन्टराज ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि उन्हें एमएलएस से भी ऑफर है। तो ऐसे में अब यूरोप, सऊदी और एमएलएस के तरफ से अब नेमार को ऑफर हो चुके हैं। तो ऐसे में अब पे कट की बात तो कहीं नहीं आती है, बट द थिंग इज, क्या नेमार यूरोप को छोड़कर बाहर जाना चाहता है? ऐसे में इसका आंसर है नहीं। और नेमार चाहता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ही खेले। तो देखो, 31 और 32 साल का एक ऐसा एज होता है ना जब हम लोग प्लेयर्स को सोचते हैं कि वो अब अपने करियर का लास्ट पेचेक लेंगे, या फिर अब उनकी करियर थोड़ी सी डिमिनिशिंग साइड पर आ जाएगी और वो किसी एक क्लब से अब खेलकर अब वहां से रिटायर होने का सोचेंगे। तो ऐसे में नेमार का 31 साल में किसी यूरोप के बाहर या फिर यूरोप के किसी बड़े क्लब को ज्वाइन करना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में अब ये चीज सबसे बड़ी क्वेश्चन आ जाती है कि नेमार को कौन साइन करता है, और अगर साइन करता है तो क्या वो इतना बड़ा पे चेक देने को तैयार होगा। देखो, यूरोप में ऑलरेडी तुम्हें पता है कि चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे हैं, बट द थिंग इज दोनों ही क्लब्स इतनी बड़ी पे नहीं दे सकती है नेमार को, क्योंकि अगर वो सोचते हैं ऐसा करने का, एफएफपी तुरंत पड़ जाएगी उनके पीछे। खैर, इस पूरे मुद्दे पर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो कि है चेल्सी, काई हैवर्ट्ज और रियल मैड्रिड की थ्रीसम की कहानी। तो ऐसे में अब तुम समझो कि काई हैवर्ट्ज को साइन करने से रियल मैड्रिड आखिर पीछे क्यों हटी, वो भी उस कंडीशन में जब काई हैवर्ट्ज ने ऑलरेडी कह दिया कि वो चेल्सी को छोड़ना चाहता है और काई हैवर्ट्ज के पीछे आर्सेनल, बायर्न
और रियल मैड्रिड तीनों पड़ी हुई है। तो ऐसे में काई हैवर्ट्स का नाम हटाना अपनी लिस्ट से रियल मैड्रिड के लिए क्या सच में फेवरेबल है, या फिर वो ऐसी बहुत बड़ी ऑफर को लीव कर रहे हैं, और अगर नहीं तो क्या फिर काई हैवर्ट्स का फ्यूचर हो सकता है यूरोप में। तो देखो एक चीज तो तुम मान लो कि चेल्सी काई हैवर्ट्स को फोकट में तो नहीं देगी। काई हैवर्ट्स के लिए चेल्सी ने 65 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग रखा है और डिमांड करे हैं, बट द थिंग इज इतना ज्यादा हाई कोई क्लब नहीं देगा काई हैवर्ट्स के लिए एट प्रेजेंट। और सबसे बड़ी जो ऑफर है टेबल पर वो है अभी आर्सेनल के तरफ से, और उन्होंने 50 मिलियन अभी टेबल पर दिए हैं। बट द थिंग इज चेल्सी 50 मिलियन ऑफर नहीं करना चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती 50 मिलियन का ऑफर। और ऐसे में सबसे बड़ी जो लीडिंग बात आती है वो है क्या काई हैवर्ट्स को साइन करना सच में एक बहुत बड़ा फेवरेबल सिचुएशन है किसी भी क्लब के लिए। तो अगर तुम आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से देखो या फिर अगर तुम बायर्न के पर्सपेक्टिव से देखो तो शायद वो उस क्लब में फिट बैठ जाएगा। बट अगर तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो तो रियल मैड्रिड में भले ही काई हैवर्ट्स बहुत समय से फेवरेट है, और 2021 में जब काई हैवर्ट्स को साइन करने का टाइम था, भले ही हम लोग नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन काई हैवर्ट्स डेफिनेटली एक फेवरेट था रियल मैड्रिड के उस समय भी और अभी भी। तो ऐसे में अब क्या 65 मिलियन काई हैवर्ट्स के लिए रियल मैड्रिड फेंकना चाहेगी? तो सीधा सा आंसर है नहीं। काई हैवर्ट्स के लिए रियल मैड्रिड कभी भी 65 मिलियन नहीं फेंकेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा ऑप्शन आता है कि रियल मैड्रिड कौन सा आखिर बड़ा ऑफर देगी काई हैवर्ट्स के लिए। तो देखो 40 मिलियन का ऑफर फाइनल है, उन्होंने उनके टेबल पर डाल दिया है। अब या तो चेल्सी के ऊपर है कि वो चेल्सी या तो इस चीज 40 मिलियन को एक्सेप्ट करती है या तो नहीं करती है। देखो एक वो चीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि जो प्लेयर की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन क्लब टू अनदर, इसमें बस 30% से होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेयर का, बाकी का जो 70% से होता है वो क्लब का होता है। और ऐसे में क्लब सबसे बड़ा हैंडल होती है किसी भी एक प्लेयर को दूसरे टीम में डालने में। तो ऐसे में अब क्लब एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है वो सोनली क्लब पर मैटर करता है। तो अब क्या काई हैवर्ट्स रियल मैड्रिड आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बट आर्सेनल डेफिनेटली एक ऑप्शन है। खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने थर्ड अपडेट पर, जो कि है रियल मैड्रिड की स्ट्राइकर फियास्को। और देखो रियल मैड्रिड अभी सबसे ज्यादा मार्केट में जो चीज ढूंढ रही है वो है स्ट्राइकर, और ऐसे में ऑप्शंस इतने ज्यादा कम है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गिनती के 4 ऑप्शंस बचे हुए हैं जिसपे हम एक्चुअली हाथ मार सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो रनर अप है वो है हैरी केन, एम्बापे, काई हैवर्ट्स और रैंडल कोलो मुआनी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा जो ऑप्शन आ जाता है वो है हैरी केन और किलियन एम्बापे का। तो किलियन एम्बापे का तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या पीएसजी के साथ सिनारियो चल रही है। पीएसजी ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि वो अब एम्बापे को बेचने को देखेंगे, और ले को अपने कल ये चीज एक्सक्लूसिवली कंफर्म कर दी कि पीएसजी अब ऑफर एक्सेप्ट कर रही है फॉर एम्बापे, और वो किसी भी क्लब से अब डील करने को तैयार है फॉर एम्बापे, चाहे वो कोई भी क्लब हो। 200 मिलियन यूरोस का उन्होंने टैग रखा है, और कोई भी क्लब वो चाहते हैं कि 200 मिलियन अगर उनके पास है वो लाकर रखे टेबल पर और किलियन एम्बापे को ले जाए। तो ऐसे में पीएसजी अब पूरे माइंड में है कि या तो किलियन एम्बापे अगर अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे तो वो 2025 तक होगा, ताकि पीएसजी एक फ्यूचरिस्टिक माइंड से सोच पाए किलियन एम्बापे का और पीएसजी का, और नहीं तो पीएसजी को किलियन एम्बापे इसी सीजन छोड़कर चला जाए। तो ऐसे में अगर तुम देखो तो सबसे बड़ी रनर अप रियल मैड्रिड आती है एम्बापे को साइन करने के लिए। अब देखो पीएसजी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी प्लेयर को आप चाहे कितने भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे दो, आप उसे तब तक ल्यूक्रेट नहीं कर सकते हो जब तक उस प्लेयर की मर्जी ना हो, या फिर वो जो प्लेयर है वो उस टीम से या फिर उस क्लब से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या फिर सेंस ऑफ अटैचमेंट ना रखता हो। तो ऐसे में अगर एम्बापे को तुम पीएसजी से तुम कितना भी तुम रोक लो, पीएसजी में कितने भी बड़े बड़े ऑफर्स दे दो, उसका मन आखिरकार पीएसजी में नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज वो पीएसजी का कभी भी बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना ही नहीं चाहता था। वो हमेशा से चाहता था कि वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड में एंड करे। तो ऐसे में रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे और पीएसजी का फ्यूचर अभी बहुत ज्यादा अधर में लटका हुआ है। और ऐसे में रियल मैड्रिड ने जो सबसे बड़ा एक डिसीजन लिया है वो है हैरी केन का जो पूरा मसला चल रहा है उसको थोड़े देर के लिए हॉल्ट पर डालना। और अगर किलियन एम्बापे देखो एक चीज तो तुम समझो कि अगर किलियन एम्बापे का हमारे पास ऑप्शन है साइन करने के लिए तो डेफिनेटली इस समर हम लोग उसके पीछे जाएंगे। भले ही फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये चीज बोली हो कि हम लोग साइन करेंगे बट नॉट दिस सीजन, लेकिन अगर किलियन एम्बापे का ऑफर होगा हम लोग डेफिनेटली पहले रनर अप्स होंगे जो किलियन एम्बापे के पीछे जाएंगे। बट द थिंग इज
क्या वो ऑप्शन सच में टेबल पर है और क्या पीएसजी सच में किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड को बेचना चाहेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और अगर तुम ऐसे में पीएसजी और रियल मैड्रिड के थोड़े से रिलेशंस की बात करो, वो थोड़े से अटपटे से हैं और ऐसे में पीएसजी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये देती है कि क्या रियल मैड्रिड को एक बड़ी गैलेक्टिको की साइनिंग देना वो प्रेफर करेगी। अब ऐसे में क्या किलियन एम्बापे पीएसजी को छोड़कर रियल मैड्रिड में इसी सीजन एंड करता है या फिर अगले सीजन या फिर उसके अगले सीजन एंड करता है। तो देखो, मैंने ये चीज तुम्हें ऑलरेडी कही है कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड में ही एंड करेगा, चाहे वो किसी भी सीजन हो, अभी हो या फ्यूचर में हो। बट द थिंग इज, रियल मैड्रिड का अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम्हें 2023 की समर ट्रांसफर विंडो को सोचकर चलना है और ऐसे में हैरी केन सबसे बड़ा ऑप्शन है हमारे पास और सबसे बड़ा खाना है हमारी थाली में सबसे आगे। और उस खाने को छोड़कर हम ऐसी साइड डिश की तरफ भाग रहे हैं जो शायद हमारे पास फ्यूचर में आ सकती थी लेकिन अभी ही हमारे सामने परोस दी गई है। तो ऐसे में अब क्या किलियन एम्बापे फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट से रियल मैड्रिड में एंड करता है या फिर किलियन एम्बापे को छोड़कर हैरी केन के तरफ रियल मैड्रिड ज्यादा प्रेफर करती है। ये चीज देखना इस समर ट्रांसफर विंडो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था ये समर ट्रांसफर विंडो बहुत ही ज्यादा बड़े सुपरस्टार्स की फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो खैर, ये तीनों मुद्दे पर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। इट्स योर बॉय स्वैगी, साइनिंग आउट।